आइए बच्चों, हम सीखते हैं ऐसे सवालों को कैसे हल किया जाता है। जब दो भिन्नों का गुणा करना हो तो कैसे हल करते हैं। जब दो भिन्नों में भाग करना हो तो कैसे करते हैं। जब दो भिन्नों को जोड़ना होता है तो कैसे करते हैं। जब दो भिन्नों में घटाव करना हो तो कैसे हम उनको हल करते हैं। आइए सीखते हैं। जब दो भिन्नों में हमें गुणा करना हो तो यह बिल्कुल आसान तरीका होता है इसे हल करने का। आमने सामने वाली संख्याओं को हम गुणा कर देते हैं। जैसे 7 पंजे बराबर में 7 पंजे 35 और 12 पंजे 60, 12 छक्की 72। नीचे नीचे वाली संख्याओं को गुणा करना होता है, ऊपर ऊपर वाली संख्याओं को गुणा करना होता है। ये ऐसे गुणा और भाग हम पिछले वीडियो में भी सिखा चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखी हो तो उस वीडियो को देख सकता है। अब आगे देखिए, जैसे हमने इसमें गुणा किया उसी तरीके से हम इस भाग वाली भिन्न को भी हल कर सकते हैं। किस तरीके से? सबसे पहले तो इस भिन्न को ऐसे की ऐसे लिख लेना होता है 9/13 और यहाँ पर भाग की जगह पर गुणा लगा देते हैं। भाग की जगह पर गुणा लगा देते हैं और इस वाली भिन्न को हम उल्टा कर देते हैं। जैसे 7/5 का हम लिख देंगे 5/7। फिर इसे इसी तरीके से गुणा कर लेना है। 5 9 45 और 13 को गुणा कर लेना है 7 से। 13 पंजो 65, 13 छक्के 73, 13 सत्ते 91। इस तरीके से हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये दो हमने गुणा का तरीका करना सीखा और भाग करना सीखा। अब देखिए, मान लो हमारे पास में दो भिन्नों का जोड़ करना हो तो किस तरीके से करने और दो भिन्नों में घटाव करना हो तो किस तरीके से करना होता है। इसमें जो नीचे वाली संख्याएं हैं उनका हमें एलसीएम लेना होता है। जैसे इधर 3 और 4 है, उनका भी एलसीएम लेना होता है। जैसे 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में आएगा 8। फिर नीचे वाली संख्याओं का भाग देना है और जितनी बार भाग जाता है उससे ऊपर वाली संख्या को गुणा करके यहाँ लिख देना होता है। ठीक है बच्चों, जैसे 4 का भाग दिया हमने 8 में तो 4 दूनी 8 कितने बार गया? 2 बार गया। 2 को हम ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देते हैं तो कितने आता है? 10। 2 पंजे 10 ही तो होता है। 4 दूनी 8 और 2 पंजे 10। 20 में प्लस का चिन्ह है तो 20 में प्लस का चिन्ह। ठीक है, अब 8 का भाग हमें 8 में देते हैं तो 1 बार जाता है और 1 को 6 से गुणा करते हैं तो 6 आता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? 10 और 6 को जोड़ देंगे, 16 हो जाएंगे और 16/8 हमें उत्तर मिल जाता है। अब देखिए, अगर भाग जा रहा हो तो काट भी सकते हैं। जैसे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 बार जा रहा है तो हमारा उत्तर क्या आता है? 2। इसी तरीके से 4 और 3 का एलसीएम इधर ले लो, कितना आएगा? 12 आएगा। 12 वह संख्या है जिसमें 3 का भाग भी जा रहा हो और 4 का भाग भी जा रहा हो, उसी को हम एलसीएम कहते हैं। छोटी से छोटी वह संख्या जिसमें दोनों संख्याओं का भाग जा रहा हो। ठीक है, 3 का भाग जब 12 में देंगे तो 4 बार जाता है। 3 चौके 12 और 4 को जब मैं 2 से गुणा करता हूँ तो 8 आते हैं। बीच में माइनस का चिन्ह, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस का था इसलिए मैंने प्लस का लगाया, यहाँ पे माइनस का इसलिए मैं माइनस का चिन्ह लगा रहा हूँ। अब 4 का भाग देना है 12 में, कितनी बार जाता है? 4 तिये 12 और 3 बार गया तो 3 बार को मैं 2 से गुणा करके यहाँ लिख दूंगा। जैसे 4 तिये 12, 3 दूनी 6। अब इसमें हमने जोड़ा था, इसमें क्या करना है? घटाना है। जैसे 8 में से 6 गए तो कितने बचेंगे? 2 और नीचे कितना? 12। अगर ये किसी एक संख्या का पहाड़ा बोलने पर कट रहे हो, दोनों में एक संख्या का भाग जा रहा हो तो हम इसे काट भी सकते हैं। जैसे 2 एकम 2 और 2 छक्की 12। जैसे 2 एकम 2 और 2 छक्की 12। इस तरीके से हम इसे हल कर सकते हैं। तो हमारे उत्तर क्या मिलता है? 1/6। ठीक है बच्चों, आई होप आपके ये वीडियो समझ में आई होगी। इसमें हमने सिखाया गुणा करना भी सिखाया है, भाग करना भी सिखाया है भिन्नों का, और भिन्नों का जोड़ना और भिन्नों का घटाव करना सिखाया है। ठीक है बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी अच्छा सा कर देना।